मैनपुरी, आगरा और सहारनपुर के बेटे बेटी फंसे यूक्रेन में फंसी मेडिकल की छात्रा स्नेहा यादव के परिवारजनों ने पीएम मोदी से लगाई सहायता की गुहार। स्नेहा के परिवारजन लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। स्नेहा के परिवारजन भी लगातार फोन कर रहे हैं, स्नेहा से बात कर रहे हैं। स्नेहा के परिजन काफ़ी चिंतित हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए इंडिया इन यूक्रेन नाम का ट्विटर हैंडल कराया है मुहैया। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र ग्राम घुटारा की हैं स्नेहा निवासी, जबकि आगरा के लगभग 8 से 10 छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं मौजूद। घर वालों में भय का माहौल बना हुआ है। फंसे छात्र छात्राओं के परिवारजन को सता रही है चिंता। डॉक्टर सुधीर यूक्रेन में फंसे बच्चों के संपर्क में हैं। इनके साथ ही बच्चों के परिवारजन को भी समझा रहे हैं डॉक्टर सुधीर। आगरा के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुधीर कुमार धाकड़े ने बताया कि उनकी बेटी दामाद यूक्रेन में रह रहे हैं और वो वहाँ सुरक्षित हैं। डॉक्टर सुधीर धाकड़े की ससुराल भी यूक्रेन में ही है और लगभग सभी रिश्तेदार वहीं रह रहे हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के सभी एयर बेस पर अटैक करके उन्हें सीज कर दिया है। बाकी शहर में शांति का माहौल है। डॉक्टर सुधीर कुमार धाकड़े ने बताया कि यूक्रेन के कई क्षेत्रों को मिलाकर करीब 20,000 भारतीय स्टूडेंट वहां रह रहे हैं। डॉक्टर सुधीर धाकड़े लगातार वहां रह रहे भारतीयों के संपर्क में हैं। यूक्रेन में रह रहे छात्र छात्राओं के माँ बाप से भी डॉक्टर सुधीर कुमार धाकड़े संपर्क कर उन्हें समझा रहे हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन गवर्नमेंट ने सभी से अपील करते हुए घर में ही रहने की अपील की है। कोई भी अभी यूक्रेन से बाहर नहीं जा सकता है। सभी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सहारनपुर देवबंद का भी एक छात्र यूक्रेन में फंसा है। माँ पिता ने रो रो कर भगवान की फोटो के आगे बच्चे की वापसी की दुआ मांगते हैं। सहारनपुर देवबंद से 20 किलोमीटर दूर कस्बा बड़ा गांव से पीयूष राणा 30 दिसंबर को 2021 को एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था और वहां पर उसके एग्ज़ाम पूरे हो गए थे और उसने घर वालों को बताया था कि वो 3 मार्च 2022 को घर आ जाएगा और उसकी फ़्लाइट का टिकट भी हो चुका है। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि रूस और यूक्रेन का आपस में युद्ध हो गया तो घर वालों ने उसे सुबह ही संपर्क साधा। उसने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और पापा को कुछ मत बताना क्योंकि पापा दिल के मरीज हैं और उन्हें कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए। यूक्रेन में फंसे पीयूष राणा के लिए घर वाले कभी तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारे बच्चे को सही सलामत हमारे पास भेज दे, तो कभी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो किसी तरीके से वहां फंसे हमारे बेटे को सुरक्षित निकाल लें। प्राइम टाइम न्यूज़ की स्पेशल कवरेज। रानी आपका बेटा घर कहाँ पे है और आपका पूजा की क्यों किया? मेरे बेटा अपने बेटा के हमारे घर में फंसा पड़ा। मेरा बेटा आना चाहिए। ये भगवान मेरा बेटा आना चाहिए। नहीं, रो ना तो आराम से बताओ फिलहाल कहाँ पे है, कब गया, आपकी कब बात हुई? दिसंबर में गया था। मैं शिवराज सिंह, रिटायर्ड डीजीएम रक्षा मंत्रालय से। अच्छा, अभी जानकारी हम लोग को मिली है, आप मैनपुरी के रहने वाले हैं। आपके कोई रिश्तेदार यूक्रेन में जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ पे आपकी बच्ची फंसी हुई है, क्या आप पूरा जानकारी दें इसके बारे में? मेरी देवती स्नेहा यादव वहाँ से एमबीबीएस कर रही है लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी से और अभी उसकी 24 तारीख की उसकी फ़्लाइट थी यहाँ आने के लिए। वो लवीव से कीव के लिए ट्रेन से जा रही थी। सुबह मुझे सूचना मिली कि इस पर न्यूज़ पे खबर मिली कि वहाँ पे एयर स्ट्राइक रशिया द्वारा हो गया है। तो मैंने बेटी से फ़ोन किया और वो दूसरी जगह पे बीच में रास्ते में उतर गई है, जिसका नाम मैंने आपको बताया है। पे जो एम्बेसी उसमें बात करो वो फ़ोन उठाते नहीं है। कौन सी लोकल एम्बेसी में? सबसे पहले आप पढ़ा। मैं डॉक्टर सुधीर ढाकरे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यूक्रेन में जो माहौल चल रहा है जी, आपकी बेटी भी वहाँ पर है जी। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बेटी कब चाहते कॉन्टेक्ट करनी है क्या कुछ? मैं तो लगातार संपर्क में हूँ। मेरी बेटी भी वहाँ है, मेरा दामाद भी वहीं है, वो लोग वहाँ जॉब करते हैं और मेरी ससुराल भी ओडेसा में है, यूक्रेन में। मेरे ससुर साहब हैं। तो आज सुबह की खबर ये थी कि वहाँ के करीब 6 बजे के आसपास सुबह रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन के जितने भी एयरफोर्स बेसिस थे उन पे
अटैक करके उनको सीज़ कर दिया है। ठीक है। बाकी शहर में कहीं कोई कुछ उथल पुथल नहीं है, सब शांति है। दोस्तों अगर बात की जाए तो कितने बच्चे और कितने लोग भारत के और आगरा के वहाँ पर हैं, आपकी जानकारी में क्या है? यूक्रेन में ओवरऑल इंडियंस तकरीबन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग विभिन्न शहरों में हैं। ठीक है। जहाँ तक अब तक की जो रिपोर्ट है, कि मैं तो लगातार वहाँ के लोगों से संपर्क में हूँ, तो मेरी बेटी वहाँ है तो मैं चिंतित हूँ। बच्चा यूक्रेन में